यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद हम उनके अपीयरेंस को देख रहे हैं कि प्रभु ने चुने हुए लोगों पर अपने आप को प्रकट किया। और आज उस कड़ी में एक और महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए कहता है कि जिसे मैंने देखा, ध्यान से देखा, उसके साथ उठे बैठे, खाया पिया, और वो कोई और नहीं, वो यूहन्ना जो है अपनी पत्रियों में कहता है। और यही यूहन्ना देखें सारे चेलों से अलग जो है, प्रभु ने उसको इसलिए चुना कि शायद वो उससे ज्यादा प्रेम करते थे, या प्रभु के प्रति वो इतना समर्पित था। उनकी पर्सनल लाइफ में भी यूहन्ना को हम जुड़ा हुआ देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, यूहन्ना वहाँ था। जब वो याईर की बेटी के समय में प्रभु ने 3 जनों को लिया, यूहन्ना वहाँ था। और प्रभु की सेवकाई में जो है यूहन्ना एक व्यक्ति था। और जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय में हमने देखा था, पतरस ने पूछा, प्रभु इसका क्या होगा? तो प्रभु ने कहा, तुझे क्या, मेरे आने तक यदि वो रहे तो। और प्रभु ये बताना चाहते हैं कि शायद प्रभु के आने तक वो जिंदा रहे तो उसमें किसी और को कोई लेना देना नहीं, ये प्रभु का और उस व्यक्ति का मैटर है। सो यूहन्ना के विषय में वो बोलते हैं कि प्रकाशित वाक्य में जहाँ यूहन्ना ने प्रभु को वो ग्लोरी जो उनकी महिमा थी उसमें देखा, तो वही यूहन्ना बोलता, मैं उसके चरणों में मुर्दा सा गिर पड़ा। और फिर प्रभु के जो शब्द थे, सो मेरे साथ निकालें यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय, और मैं 9वीं आयत से पढ़ रहा हूं। सो ये वही यूहन्ना है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के आरंभ से लगा के उनके क्रूस के नजदीक भी रहे, और पुनरुत्थान के बाद भी, और अब पतमुस में जो है वो पाए जाते हैं। तो यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 9वीं आयत से आगे का हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं, 9वीं और कुछ आयतें बीच में। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना कि जो कुछ देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। 12वीं आयत से, और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र शरीर का एक पुरुष को देखा, जो पांव तक तो वस्त्र पहने और छाती पर सुनेला पट्टू का बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं थी, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नहीं था, और वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुंह से चोखी दुधारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसे प्रज्वलित था जैसे सूर्य करीब 2 के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीता हूँ। मैं मर गया था, और अब देख मैं युगान युग जीता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियां हैं। सो अब जो प्रभु यीशु मसीह का जो दर्शन देखा, उसमें उनके सिर के बाल पाले के से उज्जवल है,
उनका मुंह सूर्य के समान है, जैसा सूर्य कड़ी दोपहर में चमकता वैसा है। अब उस पे घाव नहीं है, उस पर कांटों का ताज नहीं है, छाती पर सुनहला पटुका है। आपको एक और बात बताऊं, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया था तो नग्न अवस्था में लटकाया गया था। कोई शरीर पर उनके कपड़ा नहीं था, ताकि उन स्त्रियों को, उनकी मां को, स्वयं प्रभु यीशु मसीह को शर्म रहे। ये तो वो अंगोछा हमारे लिए जो है चित्रकारों ने बना दिया, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए इतनी इंसल्ट सही कि हम कपड़े पहने। यदि आज हमारे चेहरे खूबसूरत हैं तो प्रभु के कारण, हमारे यदि कोई घाव नहीं तो प्रभु के कारण, यदि हम स्वस्थ हैं प्रभु के कोणों के कारण। पूरा वस्त्र पहने हुए, पांव उत्तम पीतल के समान, वो नहीं कि जहां आप मारे जा रहे हैं उसके दाहिने हाथ में जो है 7 तारे, और उसके मुंह से चोखी दोधारी तलवार निकलती है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है। ये प्रभु का रूप। तो वही यूहन्ना जो प्रभु की सेवा के प्रभु के साथ उनकी सेवकाई में आरंभ से था, क्रूस के पास था, पुनरुत्थान के बाद था, अब वो प्रभु यीशु मसीह के दिव्य रूप को देखता है तो उनके पांव पर गिर पड़ता है। तब प्रभु कहते हैं, मत डर, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। देख, मैं मर गया था और अब युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास। सो हम थोड़ी देर तक इन्हें जो है अपने अध्ययन में देखेंगे, और इसका डिटेल भी जो है आप यदि देखना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में मैंने इसका पूरा डिटेल बताया है। आप चाहें तो YouTube पर जाकर के प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 1 बाय डॉक्टर एस.जी. बेंजामिन करके आप डालेंगे, आपको पूरा मिल जाएगा। इनके अर्थ जो है एक एक डिटेल, एक एक शब्द वहां पर बताया हुआ। और आज जो हम एक ब्रीफ में जो है इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। ये वही यूहन्ना है जिसने प्रभु यीशु मसीह के संसारिक जीवन में भी उनको देखा, और वो कहता है, मैंने ध्यान से देखा, छुआ, उनके साथ उठा बैठा, खाया पिया। अब वही प्रभु यीशु मसीह को उनके दिव्य रूप में जो है देखता है, और वो कहता है कि प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। प्रभु का दिन, हम इस विषय पर भी अध्ययन कर चुके हैं, और जो है वो जो अब यूहन्ना को यहाँ ऐसा लगता है कि उनके पास शब्द नहीं है कि प्रभु की महिमा का वर्णन कैसे करें, और जो है पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता है। पृथ्वी पर जो अवेलेबल शब्द हैं, उन्हीं शब्दों से वो प्रभु यीशु मसीह का बयान करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम हूं। मैं अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम हूं। ये जो है रोमन लेटर्स के प्रथम और अंतिम शब्द है। और जैसा कई नास्तिक लोग कहते हैं कि एक गोला है, उस गोले के बाहर भी एक गोला है, उसके बाहर भी एक गोला है, और कहीं ना कहीं तो उस गोले के लिमिट है। तो प्रभु यहाँ वही बोलते हैं कि कहीं से भी पकड़ो, किसी स्थान से पकड़ो, घूम के आप वहीं आओगे। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं प्रथम और अंतिम हूँ। ये जो शब्द हैं ये प्रभु बताते हैं। और सातों कलीसियाएं जो हैं, हम इस बारे में पहले देख चुके हैं, लेकिन सातों कलीसियाएं हमारा प्रतिनिधित्व करती कि कैसे जो लोग हैं इस दुनिया में आएंगे और प्रभु उनसे क्या अपेक्षा करते। और जब यूहन्ना बोलता है कि मैंने उससे देखने के लिए जो मुझसे बातें करता था,
अपना मुंह फेरा तो सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा देखा, और जो पुत्र सरीखा देखा वो कोई और नहीं, जैसा मैंने बताया यूहन्ना के पास लिमिटेशन ऑफ वर्ड है। पृथ्वी के जो अवेलेबल भाषा है उस विषय के अलावा उसके पास दूसरे शब्द नहीं है, इसलिए जो शब्द है वो उनमें उनका वर्णन करता है। और ये जो है परमेश्वर की 7 आत्माएं, परमेश्वर के 7 कलीसियाएं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह इसकी व्याख्या करते हैं, और उनके बीच में ये जो है परमेश्वर के पुत्र जैसा, जिसकी आवाज समुद्र की गर्जन के समान, और जो है जिसका मुख सूर्य की रोशनी जैसा, जैसा सूर्य कड़ी दोपहर में चमकता वैसा कि उसको कोई देख नहीं सकता, और उसके छाती पर सुनहला पटुका, उसकी आंखें आग की ज्वाला, और उसके सिर के बाल पालिके से उज्जवल श्वेत ऊन के जैसे पालिके से उज्जवल। अब उनसे लहू नहीं बह रहा, अब उस पे कांटों का ताल है, अब लोग उस पर थूक नहीं सकते, अब उसको थप्पड़ नहीं मार सकते। वो प्रभु है अपनी महिमा में, अपनी महिमा में, और उसके पांव जो है उत्तम पीतल के समान झलकाए। अब वो कमजोर नहीं, अब वो लड़खड़ाते नहीं, अब वो स्थिरता लिए हुए, अब वो जजमेंट करने में लगे हुए। और आने वाले दिनों में जो है जब पृथ्वी का अंत होगा वे जज करें। उनके दाहिने हाथ में 7 तारे, ये 7 कलीसिया के दूत, 7 तारे 7 कलीसिया के, और जो है उनका चेहरा ऐसा जैसे सूर्य कड़ी दोपहर के समय चमकता, और यूहन्ना बोलते हैं कि मैं उसके चरणों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और जो है उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पे रख के कहा कि मैं मर गया था और अब जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। ये वो 7 दीवटें, सोने का पटुका, उत्तम पीतल से झलकाए हुए, दाहिने हाथ में 7 तारे, मुंह से चोखी 2-धारी तलवार, आंख की ज्वाला की नहीं, उनके बाल, सिर के बाल श्वेत ऊन मरण पालिके से उज्जवल, सिर ऐसा चमक रहा है जैसे सूर्य दोपहर के समय चमक। उसने कहा मत डर, मत डर। उनकी आवाज तुरियों की आवाज के समान, मुंह से चोखी 2-धारी तलवार, जो उनकी अथॉरिटी, उनके पावर को बताती, और जो है अब वो प्रभु नहीं जिसको लोग मार रहे थे, जिसके ऊपर दंड ठहरा है, और प्रभु ने कहा था मेरा राज्य यहाँ का नहीं, मेरा राज्य स्वर्ग का, स्वर्ग का। और प्रभु जो है अपनी महिमा में, प्रभु अपनी महिमा में, और यूहन्ना जिसके पास प्रभु का इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस था, और वो एक्सपीरियंस जो है वो वर्णन कर कि मैं उस सुने सुनाए प्रभु की बात नहीं करता, मैं उस प्रभु की बात करता हूं जिसको मैंने देखा, ध्यान से देखा, जिसके साथ उठे बैठे खाया पिया, उसकी बात करता हूं।
और प्रभु के बारे में जो है यूहन्ना का ये दर्शन जो है हम सब के लिए जो है ये बताता है कि हमारा प्रभु जो है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और सारा स्वर्ग उसके सामने झुकता। वो इस स्वर्ग को छोड़ करके हमारे लिए आया था। इसलिए यूहन्ना 17 अध्याय में वो महायाजक की प्रार्थना में उन्होंने कहा कि मेरी वो महिमा जो पिता तेरे साथ थी वो फिर से होने वाली। ऐसी महिमामय, ऐसा अद्वितीय प्रभु स्वर्ग छोड़ करके पृथ्वी पर इसीलिए आया कि हम लोगों का उद्धार करा। मनुष्य को मनुष्य की भाषा में, मनुष्य को मनुष्य के स्तर से, लॉ के अनुसार जो है प्रभु कहते हैं मैं अल्फा और ओमेगा। सूर्य कड़ी दोपहर के समय चमकता है, ऐसे उसका मुख। वो आशा है, वो हमारी आशा है। और प्रभु के इस भव्यता को एक दिन हम स्वयं देखेंगे जब हम प्रभु के पास चलेंगे। और प्रभु बोलते हैं कि तुम मेरा मुख देखोगे और निहारोगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर और तुम मेरे लोग होगे। क्या आप तैयार हैं उस महिमामय परमेश्वर के समीप जाने के लिए? तो नहीं, तो अपने आप को अभी भी मौके है प्रभु के चरणों में ला सकते। प्रभु आप सबको आशीष दे। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपकी भव्यता के, और आप स्वर्ग में ऐसे परमेश्वर हैं जो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। आप जो प्रथम और अंतिम है, आप जो अल्फा और ओमेगा है। आप कहते थे कि मेरा राज्य संसार का नहीं, मेरा राज्य वहां है। और आप अपने लोगों से प्रतिज्ञा करते हैं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, वहां तुम मेरा मुख देखोगे और मेरे सामने रहोगे। मैं तुम्हारा परमेश्वर और तुम मेरे लोग होंगे। प्रभु जब आप पृथ्वी पर आए तो आपने कहा मैं जो हूं सो हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मैं द्वार हूं, मैं जीवन की ज्योति हूं, मैं जीवन का जल हूं, मैं जगत की रोटी हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं जो है सच्ची दाखलता हूं। और आप वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए जो हम मनुष्यों के उद्धार के लिए जरूरी था। और सब एंगल से आपने अपने आप को इस पृथ्वी पर प्रकट किया कि कैसे न कैसे करके हमारा उद्धार हो। और प्रभु हम भी अपने आप को आपके चरणों में लाके रखें, हमारा जीवन आपको ग्रहण योग्य हो। एक जीवित बलिदान के रूप में हम अपने आप को आपके नजदीक रखते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.